सोलो स्टूडेंट कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छा होंगे। तो चलिए आज से क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारा क्लास कौन सा है? यहाँ पे फिजिक्स का क्लास होने वाला है और क्लास फर्स्ट क्लास है। ठीक है, फर्स्ट क्लास है। यहाँ पे आप सबको ध्यान देना होगा और ये क्लास जो है हमारा रेगुलर ही चलेगा। और ये बैच का नाम कौन सा है? तो यहाँ पे वीर योद्धा। ठीक है, वीर योद्धा, वीर योद्धा बैच है। जो लोग अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किए होंगे तो पहले तो ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा काम है, क्या करना होगा कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और क्लास को लाइक करना होगा। ठीक है, सिर्फ सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी मैं यहाँ पे क्लास लेकर आऊँगा, बैच लेकर आऊँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और ये बैच, ठीक है, ये बैच बिल्कुल फ्री है। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पैड नहीं करना है, कोई पैसा नहीं देना है, फ्री में आप सबको क्लास करा रहा हूँ, वो भी यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब पे फ्री क्लास है, जो कि आप सबको कोई भी यूट्यूब पे फ्री क्लास नहीं कराता है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो कि अपना फिजिक्स का क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ही हमें जो है क्लास करने में भी अच्छा रहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा क्लास करने में। ठीक है, तो चलिए फिजिक्स का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये ध्यान देंगे, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आप सबको दिखाई देगा इसका आंसर आप जो है अगर आपको पता हो तो कमेंट में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? यहाँ पे पूछा गया प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मात्रक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष जो है ये मात्रक जो है यहाँ पे खगोलीय दूरी का मात्रक है। ठीक है, किसका मात्रक है? खगोलीय दूरी का प्रकाश वर्ष मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे हम आते हैं दूसरे नंबर। यहाँ पे पूछा गया है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है किसके, कितने के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है यहाँ पे 9 पॉइंट, देख सकते हैं इस टाइप से है, 9.46 इंटू 10 पावर जो कि 15 पड़ जाएगा मीटर, या फिर यहाँ पे 9.46 इंटू 10 पावर जो लगा 12 हो जाएगा किमी, किलोमीटर। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। अब यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि फॉर एक जो कि पारसेक, एक पारसेक बराबर होता है कितने के बराबर होता है? एक पारसेक कितने के बराबर होता है? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक पारसेक जो होता है कि 3.26 प्रकाश 0.26 प्रकाश वर्ष था, या यहाँ पे हो जाएगा 2.08 इंटू 10 पावर जो होता है 16 मीटर होता है। ये आप सबको ध्यान देना होगा, इन दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन देख के आपको मार देना होगा। यहाँ पे पूछा गया एक पारसेक किसके बराबर होता है, इन दोनों में से आपको किसी में एक में मार देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं दूसरे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी नापने के लिए सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे होता है दूरी नापने के लिए सबसे बड़ा इकाई होता है, पहला बड़ा इकाई होता है पारसेक। ठीक है, पारसेक जो होता है दूरी नापने के लिए सबसे बड़ा इकाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया एक पोको सेकंड बराबर होता है कितने के बराबर होता है? एक पोको सेकंड कितने के बराबर होता है? तो एक पोको सेकंड बराबर होता है यहाँ पे 10 पावर -12 होता है सेकंड। ठीक है, ये होता है दूरी। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, एक पोको सेकंड बराबर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं कि एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, कितने के बराबर होता है? एक माइक्रोन कितने के बराबर होता है? तो यहाँ पे हमारा हो जाता है एक माइक्रोन जो होता है 0.001 mm के बराबर होता है। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम आते हैं ठोस कोण। ठोस कोण की इकाई होती है, क्या होती है ठोस कोण की, क्या इकाई क्या होती है? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ठोस कोण की इकाई जो होती है यहाँ पे जो कि स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन होता है, ठोस कण के इकाई होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं एक बराबर बार बराबर क्या होता है? एक बार बराबर क्या होता है? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, एक बार बराबर जो होता है कि 10 पावर 5 पास्कल जो होता है एक बार के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आता है एक न्यूटन के कितना के बराबर होता है? एक न्यूटन जो है कितना के बराबर होता है? एक न्यूटन बराबर होता है तो 10 पावर 5 जो कि डाइन के बराबर होता है। ठीक है, एक न्यूटन किसके बराबर होता है? 10 पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, जो ये फिजिक्स का जो हमारा क्लास है, फिजिक्स का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ये ऑल एग्जाम के लिए है,
कोई से भाई एग्जाम दे रहे हो उन सब में ये क्वेश्चन आप सबको देखने को मिल ही जाएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप सबको ध्यान से इस क्लास को अटेंड करना होगा, ठीक है। ऐसे ही हमने बैच का नाम यहाँ पे वीर योद्धा नहीं रखा है, ठीक है, ये ध्यान देना होगा आप सबको। चलिए यहाँ पे पूछा गया 1 जूल बराबर होता है किससे बराबर, कितने के बराबर होता है, तो यहाँ पे बराबर होता है कि 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। चलिए हम नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जो है जूल होता है, जिसको 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर न्यूटन मीटर भी हो सकता है, कार्य और जूल का मात्रक होता है, ठीक है, सॉरी कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अब यहाँ पे आता है वेग तथा त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, वेग तथा त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा क्रमशः एम जो कि मिनट प्रति सेकंड तथा या फिर जो कि एम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, वेग त्वरण का एसआई मात्रक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में एंगस्ट्रॉम का इकाई क्या होता है, एंगस्ट्रॉम इकाई क्या होता है ये पूछा गया है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ तो हो जाएगा लंबाई होता है, किसका इकाई होता है, एंगस्ट्रॉम का, ठीक है, एंगस्ट्रॉम का इकाई क्या होता है, लंबाई। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे कोणीय वेग का इकाई क्या है, कोणीय वेग का इकाई क्या है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि रेडियम से प्रति सेकंड, ठीक है, रेडियम प्रति सेकंड जो है ये कोणीय वेग का इकाई होता है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद रखना होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम आते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, जिसको ए इस जो कि जीरो भी कह सकते हैं, ठीक है, एंगस्ट्रॉम को, ठीक है, बराबर होता है कितने के बराबर होता है, ये एंगस्ट्रॉम किसके कितने के बराबर होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि 10⁻10 मीटर या एम, ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स का, ठीक है, जो क्लास में आप सबको कराया हूँ फिजिक्स का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फिजिक्स का क्लास है ये, और ये क्लास जो मैं आप सबको स्टार्टिंग से करा रहा हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग से करा रहा हूँ ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटे ना, इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ जो क्लास में जीके आप सबको करा रहा हूँ ये फिजिक्स का, ये आप सबको एक भी क्लास नहीं छोड़ना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आप सबके लिए और फ्री में है, ठीक है, ना कि पैसा देना है आपको, फ्री में यूट्यूब पे क्लास करा रहा हूँ। और सिर्फ मैं आप सबसे कह कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को सिर्फ लाइक कर दिया कीजिए, बस इतना ही सारा काम है बस, और कुछ नहीं। और डेली आपको एक क्लास मिलता रहा है, 1-2 क्लास आप सबको डेली, जो कि हिस्ट्री का हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपको फिजिक्स का हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का हो जाएगा, इस टाइप से आप लोग को सारे जो कि मिलता रहेगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए आज क्लास हमारा यहाँ तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।